बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। असद कैसर की अभी शाम के वक्त पुलिस ने को गिरफ्तार कर लिया है बनी गाला से। दूसरा, इस्तेकाम पाकिस्तान का हाफिजाबाद में एक पावर शो हो रहा है और उसमें वो क्या जंगी तरीन वादे कर रहे हैं कौम के साथ, क्या लोगों को अपनी स्पीच में लॉलीपॉप दे रहे हैं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन और जो अदालती मामला, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चला है, फिर डेट आई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो तनकीद की है सदर पे, और अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ सवाल कर लेता चीफ इलेक्शन कमीशन से भी कि इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से भी, उस पर एक तनकीदी जायज़ा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले अभी शाम के वक्त असद कैसर को बनी गाला से जो गिरफ्तार किया गया है, इनको एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। इनका जो मेडिकल कॉलेज है गंजू खान स्वाबी में, उस करप्शन केस में किया। अभी इनकी गिरफ्तारी बनी गाला थाने से कर ली गई है बाज़ाब्ता तौर पे, फिर इनको शायद एंटी करप्शन वाले के हवाले कर दिया जाएगा और उस पर इंक्वायरी होगी। अभी कोई इतनी ख़ास तफसील भी शेयर नहीं हुई, हो सकता है कि कल तक उनकी ज़मानत भी हो जाए। लेकिन क्योंकि इनकी वो मेडिकल कॉलेज में सिर्फ कोई चीज़ साबित नहीं थी कि इन्होंने कोई करप्शन की है, जस्ट उनकी नामजदगी हुई है और इधर से इनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो ये भी लग रहा है शायद इनका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के चक्कर में इनको सारा कुछ किया गया। ये खेल हो सकता है कल तक ये या परसों तक 2 दिन तक अपनी ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मौक़िफ़ दे दें कि 9 मई की ये भी मजम्मत कर देंगे। जो हालात जा रहे हैं, जिस तरह के ब्रेकअप आ रही हैं महीने में, पहले तो हर डेली की आ रही थी, अभी महीने में 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब असद कैसर भी 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। दूसरा, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हाफिजाबाद में एक उन्होंने जलसा करना था, जलसे का नाम तब्दील कर दिया गया, उसको वर्कर कन्वेंशन का नाम दे दिया गया, क्योंकि बंदे वहाँ मैक्सिमम 2,000 के करीब बंदा उनके पास आए हुए हैं और एक नाकाम कहते हैं ना जलसा हुआ है। फिर उसको देखा कि इंसल्ट होगी, फिर उसको कन्वेंशन का नाम दे दिया है। तो ये इनके जो कैंडिडेट हैं डोगर साहब का, उनका हल्का है, जीतने वाले नहीं है। मैं आपको एक पक्की बात बता दूं, ये वहाँ से भी हार जाएंगे और बुरी तरह हारेंगे। दूसरा, जंगीर तरीन अभी थोड़ी देर में एक स्पीच कर रहे थे जिसमें वो देखें एक बयानिया होता है ना, इनमें से एक बयानिया उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रखा, 50,000 हर बंदे की सैलरी होगी। ये नहीं दे सकेंगे, ये किसी सूरत में नहीं दे सकेंगे। आज भी आपको पता है मजदूर की जो दिहाड़ी है वो 1,000 रुपया और 1,200 रुपया है, मैक्सिमम 1,000 ही चल रही है। और जो मिस्त्री की दिहाड़ा है वो 1,500 रुपया है, ठीक है। और डिफरेंट जगह पे जो लोग मुलाजमत कर रहे हैं वो 15,000 पे 12,000 पे इस पे काम कर रहे हैं। कोई बंदा है जिसका अच्छा काम है वो 20,000 दे रहा है, 32,000 30,000। ये नून लीग वाले जो चूरन बेच के गए पेपर पार्टी वाले, ये भी नहीं कर सके। ये 50,000 के कह रहे हैं। आपको पता 1,700 रुपया पर डे की दिहाड़ी बनती है, ये कौन देगा? जिस बंदे आप अपने दिल पे हाथ रखें, आपके पास मुलाजम हो, आप 1,700 रुपया 50,000 रुपया देंगे दिहाड़ी उसको? कभी नहीं देंगे। ये एक ऐसा बयानिया दे रहे हैं जो ना होने वाला, ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी जो भी बयानिया नहीं दिया, असलाह दी है कि हम मेडिकल में असलाह लेके आएंगे, हम बिजली के मामले में असलाह लेके आएंगे, तवानाई के बुरान को ख़त्म करेंगे, फिर एजुकेशन पे तवज्जो देंगे, आलूदगी को के मामलात को हम देखेंगे, उन्हें ठीक करेंगे, तालीम के मेयार को ठीक करेंगे। आपके पास तजवीज़ें होनी चाहिए थी कि आप क्या क्या करेंगे। देखिए, इमरान खान ने एक तजवीज़, एक मंशूर बनाया था, तो वो एक नालायक और कहते हैं, एक तो इमरान खान को काम नहीं करने किया था। वो EVM लेके आया था, वहाँ जो है फमीदा मिर्ज़ा जिसकी एक सीट थी, उसने अजाब बना दिया था। वो बोली थी मुझे पहले इसका विजिट करवाएं, फिर मुझे इस पर इतबाद में नहीं, फिर मैं इसके हक में वोट दूंगी। उस पर वोट लेने के लिए जो कॉफ लीग थी, परवेज लाई ने मोहन सलाई की वजारत ले ली, एक MQM ने भी एक वजारत ले ली उस पर वोट लेने के लिए। इस तरह ब्लैकमेल किया। इत्तेहादी जो जितने भी थे सब ब्लैकमेल थे, फिर उठे सब के सब नून लीग की गोद में बैठ गए। आज वो सब के सब नून लीग के बोंग रहे। पीपल पार्टी वास्ते डाल रही है कि हमारे साथ इत्तेहाद कर लें, लेकिन इमरान खान ने साफ इनकार कर दिया कि हम तमाम हलकों में अपने बंदे खड़े करेंगे, किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। यही MQM जो इत्तेहादी थी सिंध में भी, और यहाँ इनका 2 मिनिस्टर थे जो कैबिनेट में बैठते थे पीपल पार्टी के साथ, आज वो गालियों पे गाली दे रही है पीपल पार्टी को। पहले आपको 18 माह में अच्छे लग रहे थे,
आप इनसे मिल रहे थे, ये बिलावल और जरदारी ने हमसे वादे किए में वो पूरे हो रहे हैं हमारे। आज जब कोई आपके पास बयानियां नहीं है, चूरन बेचने के लिए आपने महाजरों को पागल बनाने के लिए ये बयानियां दोबारा बना ली है। ये दूसरा जो चीफ जस्टिस ने आज आपको पता है कल इलेक्शन कमीशन की और सदर की मुलाकात हुई, फिर उसके बाद एक मुतफिका डेट आ गई 8 फरवरी की। तो 8 फरवरी की जो डेट दी गई है, क्या उस पर जो कुछ सवालात किए कि मैं कुछ चीज़ें रखता हूँ चीफ जस्टिस के सामने, क्या आपने पूछा नहीं है इलेक्शन कमीशन से? आपको वो रूलिंग कासिम सूरी की नज़र आ कि वो गलत रूलिंग थी? पहली बात यह है कि पार्लियामेंट की रूलिंग को कालानाम ही नहीं कराया जा सकता। पार्लियामेंट के मामलात में आप मुदाखलत नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट। दूसरी बात, रात 12 बजे कौन सी सुप्रीम कोर्ट लगती है? रात 12 बजे कौन सी हाई कोर्ट लगी आज तक? ऐसी क्या मजबूरियां थी रही आप लोगों की कि रात 12 बजे उठ के आप सुप्रीम कोर्ट दौड़े दौड़े पहुंचे और हाई कोर्ट में पहुंचे? ऐसे क्या मामलात रहे कि आपने वो रूलिंग ख़त्म की, फिर आज आपको वो कहना पड़ा कि वो रूलिंग गलत थी? फिर आपने ये भी कहा कि सदर की एडवाइस पे जो असम्बली तालील की थी वो सदर ने गलत किया। अगर वो गलत किया, क्या शहबाज शरीफ ने एक दिन पहले या 2 दिन पहले गवर्नमेंट तालील करके जो आइन के साथ खिलवाड़ किया वो आपको नजर नहीं आया? वो गलत नहीं था? सिर्फ इसलिए कि टाइम पीरियड को बढ़ा दिया जाए। इलेक्शन कमीशन सबको पता है कि बी टीम का एक रोल अदा कर रहा है नून लीग के लिए, पूरी सहूलतकारी दे रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, उनके लिए तबादले कर रहा है, उनके मर्जी के बंदे लगा रहा है। तो अभी देखें ना कि उनसे पूछा जाता है ना आपका काम क्या है, 5 साल आपको क्या किया? क्या आप मुफ्त की तनख्वाहें लेते रहे? आवाम की टैक्स पे तनख्वाहें लेके उन्हें पता नहीं था हमने इलेक्शन करवाना है? हल्का बंदियां टाइम पे क्यों नहीं हुई? किस बंदे को सजा नहीं दी गई? सजा देनी थी किसी को जो इसका जिम्मेदार था। आपने ये नहीं पूछा कि अगर हल्का बंदियां नहीं पूरी हुई इसकी रीजन बताएं। फंड्स क्यों नहीं थे? फंड भी होने चाहिए। क्यों दोबारा अभी बजट पेश करना पड़ा पंजाब गवर्नमेंट को? क्यों कि वफाक ने इतनी कहते हैं ना अमरात बढ़ाई केयर टेकर की? आपने ये भी पूछना था कि जो 90 दिन के ऊपर गैर आईनी गवर्नमेंट्स हो गई हैं, इनका क्या बनेगा? किस कानून के साथ, किस शिक के साथ ये हुकूमतें कर रहे हैं? क्या ये दोबारा हलफ लेंगे? क्या ये काकड़ साहब 90 दिन की गवर्नमेंट पूरी करने के बाद दोबारा हलफ लेगा? ये नकवी टीम जो बैठी हुई है, क्या ये 90 दिन के बाद गैर आईनी नहीं हो चुकी? ये आपकी जिम्मेदारी में था। आप चीफ जस्टिस थे मुल्क के, आपको सदर आरफ अलवी की वो रूलिंग, वो जो सदर ने एडवाइस दी थी वो नजर आ गई, उस पर आपने तनकीद कर दी और फिर कहा जी कोई बात नहीं करे, घर जाके बीवी से करे। ये सवाल आप अपनी बीवी से भी पूछें कि वो प्रॉपर्टियां जो लंदन में पड़ी हुई हैं वो कहां से लेके आई, वो कौम को बताएं। आप सिर्फ ये कह देना कि कोई मुझे पूछ नहीं सकता, मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूं, इसका मतलब नहीं है कि आप जो चाहें आप करप्शन करें, आप जो चाहें लूट मार करें, आपको कोई पूछे ना। ये मुल्क का एक गरीब मुल्क है, इसकी आवाम का पैसे टैक्स लेके आप तनख्वाहें लेते हैं, आप पब्लिक होल्डर हैं और आपकी मिसेस को इसका जवाब देना चाहिए। आज नहीं, कल नहीं, 6 माह, 2 साल, 10 साल, 20 साल बाद आपको इसका जवाबदेह होना होगा। बहरहाल अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, इलेक्शन टाइम पे हों, इमरान खान भी बाहर आए और सबको इलेक्शन में मौका मिलना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।